नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि मैंने जो पिछले एक वीडियो बनाया था वो था रजिस्ट्रेशन नंबर का। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें ये बोला था आपको, मैंने कहा कि एग्ज़ाम होने के जैसे आपका रिजल्ट आया उस दिन मैंने बोला कि जैसे रिजल्ट आ गया तो आप अपने कॉलेज में जाके बातचीत कीजिए। अब देखिए प्रोसीजर क्या होता है, दो तरीके से मैं आपको सिंपल सा समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, दो तरीके से आप समझना। एक प्रोसीजर होगा कि जब आपका रिजल्ट आया, जैसे कि रिजल्ट आपका आ चुका है, तो अब रिजल्ट आने के अराउंड 15 डेज़ के बाद में, कितने दिन बाद में, 15 दिन बाद में बेटा क्या होगा कि आपका मार्कशीट आपकी कॉलेज में आएगी। ठीक है, तो आपकी क्या आ गई सर, ये लो मार्कशीट आपकी आ गई। अब जब भी ये मार्कशीट कॉलेज में आएगी ना, तो उस दिन आपको अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज के अंदर एक प्रोसीजर होता है, उसे बोलते हैं नो ड्यू का। क्या बोलते हैं? नो ड्यू। यानी कॉलेज वाले सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपका हमारी कॉलेज के अंदर कुछ पिछला कोई खाता बकाया तो नहीं है, 20 रुपये, 30 रुपये, है ना, 100 रुपये, कुछ बच्चे क्या ना ये 20 रुपये बचा देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में बचा दी उन्होंने, फिर खुश होता है कि भाई हमने कॉलेज वालों को 20 रुपये दिए नहीं, या जो फॉर्म भरने के बाद 100 रुपये आप देते हो वो दिए नहीं, तो बेटा वो जो है ना वापस इस नो ड्यू के अंदर आपसे वसूल लिए जाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं फ्री में यात्रा करते हैं, तो वो फ्री वाली यात्रा भी है ना यहाँ पे वसूल ली जाएगी आपसे। दूसरी चीज़ और एक और मेन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कॉलेज के अंदर वो क्या होती है कि कभी कभी, और सबसे मेन चीज़ आप भी ध्यान रखना, आप अपने जूनियर्स को भी बताना कि जो कॉलेज है जो आपने 75,000 या फिर आपके अगर कॉलेज 70,000 भी ले रही है, उसकी जो रिसिप्ट होती है उसे जितना हो सके, मैं तो देखो हर किसी को नहीं बता पाऊंगा, आप अपने जूनियर्स को बिल्कुल बताना जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, वो अपनी कॉलेज की फ़ीस है ना बेटा हमेशा या तो ऑनलाइन मोड में भरिया। दूसरा तरीका रहता है चेक से दें। देखो चेक से देने के ना दो फायदे। चेक से अगर आप दोगे ना, जैसे कि मैंने भी जब की थी तो मैं चेक से देता था। क्यों? क्योंकि मान लो आप 70,000 देते हो यार, 70,000 पैसे कितने होता है, सपोज करो अगर मान लो अगर कोई 100 के नोट से दे रहे हैं तो कितने नोट 100 के हुए, अगर 500 के नोट दे रहे हो तो कितने 500 हुए। तो है ना, जो एक चीज़ में दर्द होता है वो होता है दिल में दर्द होता है कि यार 70,000 रुपये हम इन कॉलेज वालों को दे रहे हैं और यहाँ हमें मिल कुछ रहा नहीं, पढ़े यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है। तो इस दिल के दर्द को कम करने के लिए, और दूसरा क्या होता है कि ये जो आपको रिसिप्ट देंगे ना, सपोज बाय द वे अगर ये रिसिप्ट आपसे गुम हो गई तो उसके बाद आपके पास में कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि हमने इस कॉलेज में फ़ीस दी थी। वो प्रूफ सिर्फ आपके और आपके भगवान के बीच रहेगा। और मुझे नहीं लगता आप में से यहाँ पे कोई है जो इतना भक्ति वाला है, जो नाम जब इतना करता है कि उसके सहायता भगवान बुलाते ही करेंगे। तो बेटा ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं आपके, है ना। तो दिल के दर्द को कम करने के लिए, रिसिप्ट गुम होने के खतरे को बचाने के लिए, वापस 70,000 रुपये भरने से बचने के लिए एक ही काम किया जाता है, या तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए या चेक से दीजिए। मैंने अपने 4 सालों की फ़ीस जो है चेक से दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि चेक से देने के बाद चेक बुक के आगे अपने जो चेक नंबर सेव कर दो, और इन फ्यूचर अगर आपकी रिसिप्ट गुम हो जाए तो आपको पता तो रहे कम से कम ये चेक नंबर था। अगर आप कोर्ट में भी जाओ तो भी, हमेशा ज़िंदगी में कोई भी काम करो वो लीगल तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट में जाओ तो भी आपके पास में ये प्रूफ होना चाहिए कि सर ये मेरे पास में पड़ी है। ठीक है भाई, ये इतनी सी बातें थी, ये छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि मैंने है ना मेरे आंखों के सामने बहुत सारी कॉलेजों से बच्चों की रिसिप्ट गुम हो जाती थी। पागलों की तरह पैसे कहाँ से देते, वो कैश में देते पैसे। अब पैसे कैश में देते, फिर उनसे रिसिप्ट गुम हो जाती है, फिर कुछ बड़े निर्दयी लोग होते हैं यार, वापस पूरी की पूरी फीस रिफंड, मतलब बोलते कि भाई आपने फीस भरी नहीं, जो भरते फिर भी बोलते नहीं भरी, तो बेचारों को वापस 70,000 भरना पड़ता है। तो ये मैंने देखा है। तो चलो कोई नहीं, 5 मिनट आपके लगे, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आप हर अपने जो जूनियर से आपसे अगर कुछ भी बात हो तो बिल्कुल ये बात उन्हें ज़रूर बताना। ठीक है। दूसरी चीज़ सर, तो क्या होगा, 15 दिन बाद में आपकी मार्कशीट आएगी, आप इस मार्कशीट के बाद आपका नो ड्यू चेक होगा, कोई भी आपकी नो ड्यू नहीं है, फिर कॉलेज वाले आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे। कॉलेज वाले फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना, उसके कुछ चार्जेस लेंगे, लाइक 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये, ऐसा कुछ चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। फिर वो कॉलेज वाला वो सारे के सारे आपके मार्कशीटों की फ़ोटोकॉपी और जो कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी यूनिवर्सिटी के अंदर भेजेंगे और बोलेंगे कि भाई इनके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करो। तो इस यूनिवर्सिटी से अराउंड 10 से 15 दिन के अंदर देखो, अब ये भी जो 10 से 15 दिन में क्या सीन होता है, दो चीज़ समझ रहा हूँ। एक तो होता है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड होता है कि ऑनलाइन नंबर आ जाते हैं, एक आता है फॉर्म के अंदर नंबर आते हैं। तो जो फॉर्म आने में अराउंड 1 मंथ लग जाता है, लेकिन ये जो ऑनलाइन आप नंबर है ये 10 से 15 दिन में निकलवा सकते हैं। अगर आपकी कॉलेज वाले आपकी हेल्प करते हैं और 10 से 15 दिन में आपके अगर ऑनलाइन नंबर मिल देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉलेज वाले आपकी हेल्प नहीं करते, 10 से 15 दिन के अंदर आपके ये जो नंबर है वो कॉलेज वाले नहीं दिलवा पाते, तो उसके लिए मैं आपके यहाँ पे पास में बैठा हूँ। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9636591860। कोई भी कॉल बिल्कुल मत करना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, और काफ़ी बच्चों की अभी ये भी शिकायत रहेगी सर मैंने व्हाट्सएप किया आपने नहीं देखा।
देखा बेटा तभी तो मैंने वीडियो बनाया है ना, मैंने देख लिया, मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाया इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा, जो हम एक प्लान शुरू करने वाला है, तो मेन तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद में सर जो भी कोई एग्ज़ाम होगी उसकी हम भी साथ साथ में, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर आप हमें पढ़ाओ, आप हमें पढ़ाओ, आपकी मेरे को लैंग्वेज सूट हो रही है। कोई बोले सर मेरे को आपकी अब लैंग्वेज की हैबिट हो चुकी है। कोई बोले सर आपको पढ़ाने का कोई तरीका हमें ईजी लगा, अच्छा लगा, तो आप भी हमारी कुछ हेल्प करो। तो बिल्कुल इन फ्यूचर काफ़ी बच्चे अगर हमारे साथ में रहेंगे और बच्चे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐसी कोई चीज़ बोल लेंगे तो डेफिनेटली हम भी आपकी इस मैदान में भी, क्योंकि 2 पड़ाव थे आपके, एक पड़ाव तो वो हो गया पूरा, अब दूसरा पड़ाव ये है, तो बिल्कुल इसी पड़ाव में भी हम भी आपकी सहायता करेंगे और डेफिनेटली एक ना एक दिन तो आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए मैंने बता दिया। अब आपको क्या है कि ये 10 से 15 दिन वाला ये मेन है। अगर इसमें अगर कोई भी वैकेंसी का फॉर्म आता है तो अगर इस टाइम तक अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कैंडिडेट भी नहीं होना चाहिए कि जो फॉर्म नहीं भरे इस वजह से नहीं रहे कि सर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आए, जो पास आउट है वो, ठीक है। तो ये थी अपनी मेन चर्चा। और हाँ, जो अपनी भी जो भी अगर कुछ आपकी इच्छा आकांक्षाएँ कुछ हैं मन के अंदर, कुछ जो है दबी हुई रह गई है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट के अंदर प्रकाशित अपनी ज़रूर करें। और ठीक है भाई, चलो थैंक यू।